एक कहावत है, बगल में चोरा गांव में ढिंढोरा। ऐसा ही कुछ हांसी के लिए भी हो रहा है। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा, विधायक ने विधानसभा में आवाज़ उठाई कि हांसी को एक महिला कॉलेज की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। लेकिन साहब, महिला कॉलेज तो ऑलरेडी आपके हलके में है, हांसी हलके में है, लेकिन इसका ध्यान कहीं नहीं था। इसलिए आज इस कॉलेज में मैं आया हूँ, द E5 कॉलेज फॉर वुमेन। नाम आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि ब्रांड कुछ खास है, बड़ा है। लेकिन इस कॉलेज में क्या खास है वो आज मैं आपको दिखाऊंगा, और आपकी ये भ्रांति, ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कि हांसी में महिलाओं के लिए कॉलेज ही नहीं है। हालांकि एक प्राइवेट कॉलेज पहले से सिटी में है, लेकिन उसके बावजूद ये माना जा रहा था, ये दरकार थी कि एक महिला कॉलेज और होना चाहिए, क्योंकि हल्का बहुत बड़ा है, हांसी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। बहुत सी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, गांव से शहर में आना चाहती हैं। भीड़ बहुत थी, सीटें कम थी। ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि एक कॉलेज की और रिक्वायरमेंट है, और स्पेशल वुमेन कॉलेज की। लेकिन वो रिक्वायरमेंट अब पूरी हो चुकी है, उसकी दरकार अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हांसी से 7 किलोमीटर दूर NH9 पर गढ़ी के पास ये कॉलेज है, द E5 कॉलेज फॉर वुमेन। इसमें क्या खास है, क्या स्पेशल है, ये आज सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मेरे साथ इस वक्त द E5 कॉलेज फॉर वीमेन के प्रिंसिपल हैं राम प्रताप। और इससे पहले कि मैं इनसे बातचीत करूं, मैं बता दूं कि ये इससे पहले हांसी के नेहरू कॉलेज में भी बतौर प्रिंसिपल रह चुके हैं। अच्छा खासा इनका तजुर्बा है। सर, वेलकम एकमत पोस्ट पर। इससे पहले कहाँ कहाँ आप रहे हैं? थैंक यू सर्वेश जी। इससे पहले मैं जो है नी राजकीय महाविद्यालय हांसी के अंदर प्राचार्य के पद पर रहा, और अभी 30 अप्रैल 2023 को मैं रिटायर हुआ हूँ वहाँ से। उससे पहले मैंने 16 साल राजकीय महाविद्यालय आदमपुर में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाया, वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर था। और उसके बाद 2004 से लेकर जुलाई 2020 तक मैं राजकीय महाविद्यालय हिसार में एसोसिएट प्रोफेसर रहा केमिस्ट्री का। और प्रमोशन होने के बाद मैंने राजकीय महाविद्यालय हांसी ज्वाइन किया एज प्रिंसिपल, और वहाँ से सेवानिवृत्ति के उपरांत मुझे जो है ना अब इस E5 कॉलेज के अंदर जो है ना अवसर मिला है कि अपने जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। तो इस महाविद्यालय के अंदर मैंने प्राचार्य के रूप में 25 मई को ज्वाइन किया है। और इस महाविद्यालय, ये जो महाविद्यालय है, ये एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स है, लड़कियों के लिए है। बिल्कुल यही हम बता रहे थे। और इससे पहले कि लोग जाने तो उनकी क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई प्रिंसिपल कौन है, उनके वेयरअबाउट्स क्या क्या है, उनका तजुर्बा क्या क्या है। इसलिए हम बताना चाह रहे थे कि भाई जो प्रिंसिपल हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। अच्छा खासा एक लंबा उनका तजुर्बा है। ये जो कॉलेज है सर, ये जो E5 है, हालांकि बहुत बड़ा ब्रांड है, आपकी ब्रांडिंग अच्छी है, NH9 के ऊपर आता है, ईजिली अप्रोचेबल है, सब चीज़ें हैं। कब स्टार्ट हुआ था? E5 कॉलेज पिछले सेशन से शुरुआत हुई थी, हमें एफिलिएशन मिला था गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से। और इस बार हमारा ये सेकंड सेशन है, 23-24 सेशन। और अभी हमारे एडमिशन शुरू हो चुके हैं विद्यार्थियों के लिए हायर एजुकेशन के पोर्टल की। हांसी के जो सराउंडिंग है, गांव बहुत ज़्यादा हैं, और शहर में कैपेसिटी नहीं है विमेन कॉलेज की कि सबको इनटेक कर पाएँ। लड़कियों की शिक्षा के लेके सरकार भी गंभीर है, पेरेंट्स भी बड़े गंभीर होते हैं, उनको चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ पढ़ें। तो ये मुझे लगता है कि जो कॉलेज है आपका NH9 के ऊपर है, ये बड़ा ईजी अप्रोचेबल है, बसेज रहती हैं। हाँ जी, हमारे पास बस की सुविधा है, और हमारे पास सराउंडिंग में 30 किलोमीटर्स के अराउंड हमारे जो गर्ल स्टूडेंट आए उनको हम बस की सुविधाएँ दे रही हैं। और यहाँ पे अप्रोच करना बहुत आसान है, नंबर 1। नंबर 2, जो हांसी शहर और उसके आसपास कोई भी ऐसा लड़कियों के लिए कोई महाविद्यालय नहीं है जिसके अंदर जितनी सुविधाएं हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास सिक्योरिटी, सेफ्टी गर्ल्स की जो है वो प्राइमरी, हमारे पास CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड है पूरी बिल्डिंग के अंदर। और बच्चों की सिक्योरिटी के लिए हमने बहुत खास ख्याल रखा देखना भी चाहेंगे सर एक बार, क्योंकि सिक्योरिटी जो है हर पेरेंट चाहता है कि उनकी बच्चियां जब जाएं या कहीं भी पढ़ें, वो किसी भी संस्थान में पढ़ें, तो सिक्योरिटी खास तौर पर वो मुकम्मल चाहते हैं कि भी हाँ उनकी वो रहनी चाहिए। लैब कैसी हैं वो देखना चाहते हैं, क्योंकि जब आपने बात की साइंस की, तो जाहिर सी बात है कि लैब भी रही होंगी आपके। लैब्स हैं बहुत शानदार, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बॉटनी, जूलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी लैब्स बहुत शानदार है, वेल इक्विप्ड हैं, वेल ट्रेंड टीचर्स हैं हमारे पास, क्वालिफाइड हैं। साइकोलॉजी के लेक्चरर हैं काजल यहाँ पर। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, ये लैब है साइकोलॉजी की, दरअसल क्या कुछ होता है यहाँ पर? सर, इसमें साइकोलॉजी के टेस्ट होते हैं। एक्चुअली साइकोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है जिसकी आज के टाइम बहुत नीड है, क्योंकि पेंडेमिक के बाद और आजकल जो वर्क स्ट्रेस है और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो इनके लिए हमारे पास प्रॉपर टेस्ट होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, ये सब बच्चों को सिखाए जाते हैं। मशीन भी देख रहा हूँ, तो इनमें क्या रहता है? इस पर क्या कोई टेस्ट होता है या कुछ सिखाया जाता है? टेस्ट होता है, ये सिंपल रिएक्शन टाइम है, टू नो द कि पर्सन की रिएक्शन टाइम कितनी है, कितना क्विक है वो, कितनी टाइम में रिस्पॉन्स करता है चीज़ों के लिए। एंड ऑल्सो दिस इज़ द इंटेलिजेंस टेस्ट, जो बच्चों के ऊपर टेस्ट लगाया जाता है उनकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए।
मतलब लैब जो है पूरी तरह से फुलफिल है हर चीज़ से, टेक्नोलॉजी से, और जो समय के साथ में जो एडवांसमेंट आती हैं वो तमाम चीज़ें इस कॉलेज में हैं। और उसके अलावा स्पेसियस और एसी लाइब्रेरी है और मोर देन 100 स्टूडेंट्स एट ए टाइम बैठ सकते हैं, इतना स्पेस हमारे पास अवेलेबल है लाइब्रेरी के अंदर। उसमें मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं, इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी है, बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी मंगवाते हैं और स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हैं कि आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हो। ये बहुत ही अच्छा प्रोविज़न हमने यहाँ रखा हुआ है। मेरे साथ इस वक्त सुमन है, लाइब्रेरियन है इस कॉलेज में। क्या फैसिलिटीज़ मैडम रहती हैं लाइब्रेरी में आपके यहाँ? हाँ, हमारे यहाँ लाइब्रेरी में सबसे मेनली ई लाइब्रेरी है, बच्चों के लिए एसी सुविधाएं हैं, मोस्टली सारी बुक्स हैं हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स रेफरेंस बुक्स भी हैं हमारे पास जो बच्चों की स्टडी के में और भी हेल्प करती हैं सब्जेक्ट वाइज, और हमारे पास कंपटीशन की बुक्स भी हैं। कैसे रहता है? स्टूडेंट्स का कोई कार्ड बन जाता है, वो उन बुक्स को ले जा सकते हैं, घर पे पढ़ सकते हैं? स्टूडेंट का कार्ड बनाया जाता है, आई कार्ड, लाइब्रेरी का कार्ड, जिससे थ्रू बच्चे रेफरेंस बुक्स, स्टडी मटेरियल घर लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा हमें कंपटीशन के लिए ई लाइब्रेरी भी है जिसमें बच्चों की कंपटीशन में ऑनलाइन हेल्प कर सकें, क्वेश्चन पेपर, ओल्ड कंपटीशन या कोई भी प्रोसेस जिसमें वो अटक रहे हैं या जो भी है उसमें मदद मिलती है। अच्छी बात है। ई लाइब्रेरी भी है, यानी कि ई बुक्स भी यहाँ पर हैं। जैसे कि चीज़ें चेंज हो रही है, डिजिटलाइज हो रहा है सब कुछ, तो ट्रेडिशनल बुक्स के अलावा ई लाइब्रेरी की ये फैसिलिटीज़ भी इस कॉलेज में आपको देखने को मिलेगी। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, टोटल जो है सीसीटीवी कैमरास, क्लोज सर्किट, हमें पूरी मूवमेंट हम गेट से लेकर और पूरे कैंपस में जहाँ भी निगरानी पूरी चौकस निगरानी है। किसी भी स्टूडेंट्स के साथ, किसी भी लड़की के साथ कोई भी छोटी सी भी अगर कुछ होता है तो हमें पता लगता है तुरंत, हम पूरा उसको कंट्रोल करते हैं चीज़ों। पूरी एक्टिविटीज़ पे जो है कंट्रोल रहता है, निगरानी रहती है। एडमिशन्स की बात करें तो सर ये जो वक्त है जिस वक्त हम आपसे बात करें, एडमिशन्स भी अभी होने होते हैं, कैसे कैसे अप्लाई कर सकता है? क्या कोई यहाँ पर बच्चों को जो इंक्वायरी के लिए आए उनके लिए कुछ सुविधा आपने रखी है स्पेशल, कि उनको बाहर सीएससी सेंटर्स पे ना जाना पड़े, उनकी सुविधा के लिए क्या कुछ खास? जी, हमने 3 हेल्प डेस्क स्टूडेंट्स के लिए लगाए हैं जिनके ऊपर विद्यार्थी हमारे जो लड़कियां हैं वो आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, हमारा स्टाफ उनकी पूरी हेल्प करेगा और हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो करवा रहे हैं। सिर्फ जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो लगेगी बच्चों की। हमारा कॉलेज जैसे सीएससी सेंटर पर विद्यार्थी जाते हैं तो उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, 200, 300, 400 रुपये तक उनसे लेते हैं। हम ये सारा काम उनका यहाँ पर करके देंगे और हमारा स्टाफ उसके लिए लगा। हमने 3 डेस्क लगा रखे हैं, 3 कंप्यूटर सिस्टम है। स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट गाइडेंस के लिए भी बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट उनके फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है, वो भी उनको गाइड करेंगे हम। 5 जून से पोर्टल ओपन हो गया है और अपने कॉलेज में ऑनलाइन फॉर्म भरने की फैसिलिटी दी जा रही है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कॉलेज की तरफ से ही बच्चे का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म होता है वो फिल करेंगे। मतलब ये है कि जिसको एडमिशन लेना है वो सीधा सीधा कॉलेज आए, कॉलेज को देखे, कॉलेज को समझे, यहाँ पे पूरी हेल्प उनको मिलेगी, एडमिशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल। एक बार विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करूँगा, उनके पेरेंट्स से भी अनुरोध करूँगा कि वो महाविद्यालय को विजिट करें। उनको फैसिलिटीज़ देखने के बाद उनको ज़्यादा पता लगेगा कि हम जो बता रहे हैं वो सही है या गलत है। तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें महाविद्यालय में, आप हमारी फैसिलिटीज़ को देखें, हेल्प डेस्क को देखें, स्टूडेंट्स को हम कितना कोऑपरेट करते हैं, उन सारी चीज़ों को आप देखें। बिल्कुल, आप देखें, इस वीडियो के देखने के बाद आप खुद भी आएँ, कॉलेज में विजिट करें और एक एक चीज़ जो मैं दिखा रहा हूँ आपको वो खुद से देखें और खुल के कमेंट भी करें। अगर आपकी कोई क्यूरियोसिटी है, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर मोनिका बजाज इस वक्त मेरे साथ हैं, कॉमर्स पढ़ाती हैं। E5 देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा क्लासिकल सा नाम है E5, मतलब क्या? ये लोग जानना भी चाहेंगे भी E से क्या मतलब है और 5 से क्या मतलब है। सर, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूँगी हमारे कॉलेज में, द E5 कॉलेज फॉर वीमेन घड़ी। तो सर जो ये नेम है द E5 कॉलेज फॉर वीमेन, इसके अंदर जो E5 है इसके पीछे सर फिलोसफी है, हमारी लर्निंग फिलोसफी है, जिसके अंदर सबसे पहले E जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है टू एजुकेट। हमारा मोटिव है कि हम लड़कियों को, वीमेन को एजुकेट करें। सेकेंड ये हमारा रिप्रेजेंट करता है टू एम्पावर। एम्पावर का मतलब है हमको उनको सशक्त फील कराना है, और लड़कियाँ एम्पावर्ड तब फील करेंगी जब उन्हें पढ़ाया जाएगा, तब जब वो अपनी राय रखेंगी, जब वो पढ़ेंगी तभी वो सशक्त फील करेंगी। सर हमारा कॉलेज का विज़न ही यही है, मोटो ही यही है, वीमेन एम्पावरमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। हम चाहते हैं कि आसपास के जो भी रूरल एरिया की लड़कियां हैं वो यहाँ आएँ, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन लें और अपने आप को एम्पावर्ड फील करें। उसके बाद जो हमारा थर्ड ही है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब ये है कि हम अपनी यहाँ पर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, लर्निंग आइडियाज़ आएंगे, नए नए लर्निंग मेथड्स यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा जो 4th E है वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आज के टाइम पे सर एक
जो दया की भावना है वो ख़त्म होती जा रही है। हमारा मोटिव ये भी रहेगा कि एम्पैथी का मतलब है कि हम दूसरों को अपनी जगह पर रख कर देखें कि अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा हो तो हम कैसा फील करेंगे। तो सर वो दया की भावना भी हमने बच्चों के अंदर जनरेट करनी है। उसके बाद जो हमारा 5th ई है वो है हमारा इवोल्व। इवोल्व का मतलब ये है कि आप ट्रेडिशनल वे से अब न्यू लर्निंग वेज में आ रहे हैं। जैसे आपने सर क्लासरूम्स में देखा कि हमारे पैनल्स हैं, सर हम ट्रेडिशनल वे से भी चल रहे हैं। अगर जो चीज़ बच्चे को ट्रेडिशनल वे से समझ नहीं आ रही, अपने पैनल्स यूज़ करके हम उसके अंदर बच्चे को समझा रहे हैं कि आप डायग्राम देखो बेटा, वीडियोस दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। इस तरीके से हम बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप न्यू मेथड से भी आप अपनी लर्निंग को एक एनहांस वे से पढ़ सकते हैं। आपने एक ऐड देखी होगी, रेमंड की ऐड आती थी जिस पे लिखा आता था नीचे एक टैगलाइन थी कंप्लीट मैन। लेकिन कंप्लीट वुमेन अगर किसी को बनना है तो फिर ये कॉलेज है E5 जिन्होंने एलोबरेट किया, ईज़ को एलोबरेट किया। इसके बाद में मुझे लगता है कि एक कंप्लीट वुमेन जो बनती है वो यहाँ से बन के निकलती है। हमारे महाविद्यालय में BA, BCom, BSc मेडिकल, BSc नॉन मेडिकल व BSc नॉन मेडिकल विद कंप्यूटर साइंस कोर्सेज छात्राओं के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें BA में 60 सीटें हैं, BCom में 60 सीटें हैं, BSc मेडिकल में 40 सीटें हैं, BSc नॉन मेडिकल में 40 सीटें हैं व BSc नॉन मेडिकल विद कंप्यूटर साइंस में भी 40 सीटें उपलब्ध है हमारे पास। हमने BCA के लिए अप्लाई किया हुआ है, यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन हमें जल्दी मिल जाएगी इसके लिए। और हमने BA के अंदर भी एडिशनल सीट के लिए हमारी फाइल मूव की हुई है और उसमें भी हमें उम्मीद है कि हमें जल्दी उनकी परमिशन मिल जाएगी, तो हमारी सीटें जो है बढ़ जाएंगी। छात्राओं के लिए हम बहुत सारी सुविधा यहाँ पे दे रहे हैं। हमारा वेल क्वालिफाइड और ट्रेंड स्टाफ है जो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स देयर ड्यूटी, और स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के अलावा जो है कैरियर गाइडेंस के लिए, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उनको जो है तैयार करवाते हैं उनकी, और उनके बारे में उनको गाइडेंस देते हैं। समय समय पर हम इस टाइप के सेमिनार्स और अदर चीज़ें भी आयोजन करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर जो है बच्चों को कैरियर से रिलेटेड और कौन कौन से फील्ड में वो जो है ना अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ड्राइव कर सकते हैं उनके बारे में भी हमारे स्टाफ मेंबर्स उनको गाइड करते हैं।